इस क्लिप में भैया ये कह रहे हैं कि जैसे एक लड़की थी, उस लड़की ने एक माला रखी थी। तो भैया जब भी इलाज करते हैं तो बहुत सी चीज़ें बोलते हैं कि धागा ताबीज़ यंत्र या फिर जो भी माला वगैरह एक्स्ट्रा सी चीज़ें रखी हैं वो सारी हटा दो, ठीक है। तो माला जब भैया ने चेक करी तो वो कबर्ड के अंदर भैया को एक माला दिखी। तो उसी माला के बारे में भैया बता रहे हैं कि वो जो लड़की जाप कर रही थी, 3 लड़की में से एक लड़की मजाक मजाक में ऐसे फन में मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। और वो ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर रही थी, लेकिन बिना माला के कर रही थी, बिना माला के वो जाप कर रही थी। इसीलिए उसको जो है कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं हुई। और भैया ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी ये जाप कर रही थी, अगर वो माला से जाप करती तो उसको काफ़ी सिद्धियाँ, शक्तियाँ और बहुत सी चीज़ें प्राप्त हो सकती थी माला के रिचुअल्स को फॉलो करके। आगे का क्लिप देखिए आप। अगर इसके शरीर को लगा होता तो इसके पास सिद्धि होती, इसकी कुंडलिनी जागृत हो गई होती। इस क्लिप में भैया ये कह रहे हैं कि जैसे एक लड़की थी, उस लड़की ने एक माला रखी थी। तो भैया जब भी इलाज करते हैं तो बहुत सी चीज़ें बोलते हैं कि धागा ताबीज़ यंत्र या फिर जो भी माला वगैरह एक्स्ट्रा सी चीज़ें रखी हैं वो सारी हटा दो, ठीक है। तो माला जब भैया ने चेक करी तो वो कबर्ड के अंदर भैया को एक माला दिखी। तो उसी माला के बारे में भैया बता रहे हैं कि वो जो लड़की जाप कर रही थी, 3 लड़की में से एक लड़की मजाक मजाक में ऐसे फन में मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। और वो ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर रही थी, लेकिन बिना माला के कर रही थी, बिना माला के वो जाप कर रही थी। इसीलिए उसको जो है कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं हुई। और भैया ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी ये जाप कर रही थी, अगर वो माला से जाप करती तो उसको काफ़ी सिद्धियाँ, शक्तियाँ और बहुत सी चीज़ें प्राप्त हो सकती थी माला के रिचुअल्स को फॉलो करके। आगे का क्लिप देखिए आप। क्योंकि इसका सारा जब माला में जमा था, इसको कभी वो एक्सपीरियंस करने नहीं मिला। हाँ, तो लड़की का जो पूरा जाप था वो माला में जमा हो गया था। मैं समझाता हूँ कैसे। एक लड़की थी, ठीक है, 3 लड़कियां थी, उसमें से एक जो थी वो कहीं से भी उसने देखा होगा वीडियो वगैरह, तो वो फन में मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया उसने मानसिक, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी माला को छुए, बिना किसी रिचुअल्स को फॉलो करे। लेकिन वो गई थी घूमने पशुपतिनाथ के तरफ, नेपाल के तरफ, तो उसने वहां से रुद्राक्ष की माला लाई थी जो कि 108 बीट्स की होती है, जिस पे हम जाप करते हैं, और उसने वो कवर्ड में रख दिया। लेकिन लड़की ऐसे जाप करती थी। जब भैया ने अपने थर्ड आई से चेक करा तो उनको पूरा बादल बना हुआ दिखा जाप का, एनर्जी का। फिर वो भैया सोचने लगे, तो जब पूछताछ हुई लड़की से तो लड़की ने बताया कि वो मानसिक जाप करती थी। अब इसमें समझने की बात क्या है, आप क्या इससे ज्ञान ले सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए, आप जब भी माला करते हैं, कोई भी माला करते हैं, तो रुद्राक्ष के रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। आपको भैया भी बोलते हैं कि आप मांस मदिरा कंज्यूम करते हैं तो आप छू सकते हैं, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म में तो पहले मांस मदिरा पूरा निषेध है, आप नहीं कंज्यूम कर सकते। लेकिन फिर भी आप माला छूते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो एक अतर आती है, उसमें आपको डुबो के रखना पड़ेगा माला को। ये होती है माला के रिचुअल्स। पहनते हो तो अलग होती है, जपते हो तो अलग होती है। कई लोग जाप की माला पहनने लगते हैं, वो गलत चीज़ है। जो जाप की है वो जाप का रहने दो आप, ठीक है। अगर आप मांस मदिरा लेते हो, जो कि गलत है एक तरीके से, लेकिन फिर भी आप जाप करते हो, अंदर से भाव है, मांस मदिरा भी ले रहे हो, जाप भी कर रहे हो, तो माला को या तो उस अतर में डुबो लो या तो आप गंगा जल में डुबो लो, सबसे बेस्ट रहेगा। अब माला जाप के दौरान बिगनर भाई बहनें क्या गलती करते हैं? गलती ये करते हैं कि आप जब बिना आसन के माला जाप करेंगे तो वो एनर्जी जो है वायु में घूमती रहेगी, या तो उसका फल जो है इंद्रदेव खा जाते हैं, कहा जाता है, ठीक है। कई लोग ये भी कहते हैं कि आसन के नीचे जल गिरा के अगर आपने माथे पे लगा के ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः नहीं बोला तो भी जाप की एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आप जब भी माला करें तो माला के रिचुअल्स फॉलो करना मीन्स माला को सिद्ध करके आपको जाप करना चाहिए। कई लोग डायरेक्टली मार्केट से माला लाते हैं, कैसी माला है कैसी नहीं, डायरेक्टली जाप करने बैठ जाएंगे, नहीं, उससे भी जो होता है या तो माला आपका जाप खा जाएगी, और नहीं तो आपका जाप आपका फैलते रहेगा ऐसे बिना किसी एम के, बिना कोई मार्ग पाए घूमते रहेगा, बादल बनते रहेगा जाप के ऊर्जा का, ठीक है। तो माला को सिद्ध जरूर करें,
सिद्ध की प्रक्रिया मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके देख सकते हैं। तीसरी ये चीज़ है कि बिना माला के कभी जाप ना करें। हाँ, भगवान में भाव है तो बादल बना सकते हैं आप अपने ऊर्जा का, लेकिन अगर आप सिद्धि शक्ति चाहते हैं, साधना चाहते हैं, हर चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आप माला का जरूर प्रयोग करें। क्योंकि जब आप माला जाप करेंगे तभी कुंडलिनी शक्ति अवेक होगी और उसके बाद आपकी दृष्टि खुलेगी, फिर आपको ज्ञान मिलना स्टार्ट हो जाएगा, देव दर्शन और भूत प्रेत सारी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, तभी कुंडलिनी उठेगी। ऐसे फन में जाप करो, बिना माला के जाप करो तो उसका कोई मतलब होता है, लेकिन वो भगवान के भाव की तरफ होता है। अगर आपको सिद्धि शक्ति चाहिए, साधनाएं करनी है, तो फिर दृष्टि चाहिए तो आपको माला लेके करनी होगी, ठीक है। अब कई लोग माला तो करते हैं लेकिन माला गलत होती है उनकी। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि माला नकली होती है, असली, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। माला हर भगवान के अलग अलग आते हैं। आप चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे शिव जी का है, आप रुद्राक्ष प्रयोग कर सकते हैं, माँ दुर्गा का है रुद्राक्ष प्रयोग कर सकते हैं, काली माता का है रुद्राक्ष प्रयोग कर सकते हैं, भैरव जी का है रुद्राक्ष प्रयोग कर सकते हैं, हनुमान जी का है रुद्राक्ष प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन राम जी का है तो आपको तुलसी की माला लेनी पड़ेगी। विष्णु जी का है, आपको तुलसी की माला लेनी पड़ेगी। लक्ष्मी माता का है, कमलगट्टा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब काली माता में भी शक्ति प्राप्त करना और एक देवी स्वरूप में बुलाना, ये दोनों अलग अलग स्वरूप होते हैं। तो जब शक्ति स्वरूप में माँ काली को पूजोगे आप, तो उसमें आपको काले हकीक की माला लेनी पड़ेगी। लेकिन वही माँ ममता स्वरूप में आप बुलाना चाहते हो और साथ में शक्ति भी मिले, तो रुद्राक्ष का माला बहुत बेस्ट रहेगा। तो यही सब रिचुअल्स होते हैं रुद्राक्ष के। रुद्राक्ष धारण कर रहे हो उसके अलग रिचुअल होंगे क्या? पंचोपचार से पूजन करो, उसको सिद्ध करो, भगवान को अर्पित करो, उसके बाद आप धारण करो। कह लो मार्केट से लाए, खोलते गले में पहन लिए, क्या बात है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप ध्यान रखें, आसन के नीचे जल जरूर गिराएं, आसन पे जरूर बैठें। और हाँ, एक चीज और, अगर आप माला जाप करते हो तो आपका पर्सनल माला होना चाहिए। कई लोगों की शिकायत है और कई लोगों को मैंने देखा भी है कि घर में एक माला रहेगा, उससे पूरा घर जाप कर रहे हैं, 10 के 10 व्यक्ति जाप कर रहे हैं। एक आसन रहेगा, 10 के 10 व्यक्ति बैठ रहे हैं घर में। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको जो है एक माला से एक ही व्यक्ति जाप करेगा। आपका माला और आसन दोनों आपका पर्सनल होना चाहिए। अगर ये रूल आप फॉलो करके चलते हैं तब तो आपके जाप की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत सारे, अगर आप पॉडकास्ट भैया के देख रहे हो तो बहुत सारे झमेलों में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधी सी बात है कि मांस मदिरा त्याग दो। मांस मदिरा जब आप त्याग देंगे तो कोई रिचुअल्स रहा ही नहीं। रुद्राक्ष को आप सीधे सिद्ध करके और उसका आदर सम्मान करके जाप कर सकते हैं। सुमेरु उसमें जो होते हैं उनको हमेशा प्रणाम कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जाप आप कर सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं। तो पॉडकास्ट जो भी था भैया का, उसके माध्यम से मुझे यही समझाना था कि माला जो है कहीं से भी अगर आप ला रहे हो तो उसको रखने की दृष्टि से मत लाओ, उसको यूज करने की दृष्टि से लाओ। रखो मत, क्या करोगे रख के? जब जाप करना हो तभी लाओ। शौक से पहनने के लिए, शौक से लेके घूमने के लिए, उसके लिए आपकी रुद्राक्ष की माला नहीं है। उसमें सबका भाव जुड़ा हुआ है, ठीक है। कहा जाता है कि शिव जी के आंसू से बना हुआ है। तो ऐसे शौक में माला मत लाओ, आप ले आके बढ़िया से जाप करो। और रिचुअल्स क्या फॉलो करना है, आप मांस मदिरा भी छोड़ सकते हैं। रही रिचुअल्स की बात, तो माला की सिद्धि आप करके ही जाप करें। बाकी सब चीज़ें मैंने बता दी है, तो आप वो सब जरूर करें। आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही होगा, बादल बन जाएगा आपके भी ऊर्जा का, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी एक चीज़ मैं और बता दूं, वीडियो समाप्त हो चुकी है, कि अगर आप भी चाहते हैं और स्कैनिंग कराना, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना या फिर सिद्धि शक्ति सीखना, साधनाएं करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7355952911 पे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।